हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे शरीर की लंबी सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका में से एक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी संरचना कैसे होती है और ये किस तरह हमारे शरीर में होते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करेंगे, फिर इसकी हम कार्य की बात करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इससे हमें नहीं लगता इससे अच्छा आप इससे पहले समझे होंगे, इसलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। हम पहले तो इसकी संरचना बनाते हैं। संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, बहुत आसान है। आप इसकी संरचना को आसानी से बना सकते हैं। बस कुछ बिंदु को ले लीजिए, आप कितना भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, और उसको मिला के बना सकते हैं। देखिए, देख लिए, आपकी बहुत आसान है। इसकी संरचना बनाना बहुत आसान है। आप इसको आसानी से किसी 5 बिंदु को लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु लीजिए। इतना ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको एक स्टार के समान बना देना है, एक कहने का स्टार बना देना है। और इससे क्या करना है, ये जो तंतु हैं जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंतु, छोटे छोटे पतले पतले तंतु होते हैं जो निकले होते हैं, उनमें से एक तंतु जो होते हैं बड़े होते हैं, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। जो बड़े होते हैं उसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो बारी बारी से इसका नाम हम लोग देखते हैं कि इसका नाम क्या है। ये जो देखते हैं बाहर से जो निकला हुआ है, सबसे पहले इसको कहते हैं हम डेंड्राइटस। इसको कहते हैं डेंड्राइटस। इसका नाम है डेंड्राइटस। इसका नाम है डेंड्राइटस। इसका नाम है डेंड्राइटस। और इसमें यहाँ इसको जो देखते हैं, इसका नाम है डेंड्रेन। इसका नाम है डेंड्रेन। और इसको जो देखते हैं आप, ये जो है पूरी कोशिका के स्टार वाली कोशिका को हम बोलते हैं, इसको कहते हैं हम साइटॉन। इसका नाम है साइटॉन। इसको हम साइटॉन कहते हैं। और यहाँ से जो इसमें से जो डेंड्राइटस एक बड़ी वाली होती है डेंड्राइटस, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। इसको बोलते हैं हम
एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। देखिए एक्सॉन क्या होता है, आगे चलकर यहाँ आके विभाजित हो जाते हैं अंतिम छोर पर। इसको हम बोलते हैं सूत्र युग्मन की गांठें, इसको बोलते हैं हम। ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे बिंदु, ये सूत्र युग्मन की गांठें कहलाती है। ये सूत्र युग्मन की गांठें, युग्मन की गांठें, सूत्र युग्मन की गांठें, ये सूत्र युग्मन की गांठें कहलाती है। आगे देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सॉन आगे जो चलता है, ये साइटन, ये जो साइटन है, साइटन आगे चल के क्या होता है, इसमें से जो तंतु निकले होते हैं, एक तंतु सबसे बड़ी वाली होती है, जो सबसे बड़ी वाली तंतु जो आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी वाली, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन या अक्ष भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि आवेग को आगे ले जाता है। तंत्रिका कोशिका में जो आवेग होता है उसको आगे ले जाने का कार्य करता है। आप क्या देखते होंगे कि एक्सॉन के ऊपर एक मोटी परत होती है, एक पतली परत होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के ऊपर भी एक देखते होंगे दूसरा, ये झिल्ली है, ये झिल्ली। तो माइलिन शीथ के ऊपर वाली झिल्ली को हम कहते हैं श्वान कोशिका। इसमें एक केंद्रक भी अवस्थित रहता है, इसमें एक केंद्रक भी अवस्थित रहता है। श्वान कोशिका में केंद्रक भी अवस्थित रहता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहते हैं, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। और ऊपर वाले भाग को इसको क्या बोलते हैं, इसमें केंद्रक होते हैं, इसमें ऊपर वाले माइलिन शीथ के ऊपर वाले भाग में केंद्रक होते हैं, इसमें केंद्रक होते हैं। तो इस जिसमें केंद्रक होते हैं इसे बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। आगे देखिए ये श्वान कोशिका हो गए, और ये जो देख रहे हैं आप, ये बड़े से, इसमें एक बहुत बड़े केंद्रक भी होते हैं, न्यूक्लियस। ये बहुत थोड़े बड़े होते हैं, अन्य कोशिका के अनुसार ये बड़े होते हैं। इसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, इसको हम केंद्रक बोलते हैं, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। आगे देखिए इसमें जो भरा हुआ द्रव रहता है, इसमें कुछ द्रव भरा होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। इसमें कोशिका द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं हम, इसमें जो भरे होते हैं द्रव, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कोशिका, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव बोलते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हम इसकी संरचना को अगर लिखें तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं कि संरचना, संरचना की व्याख्या, संरचना की व्याख्या हम इसको बिंदु वाइज आपको बताते हैं। जैसे पहली बात संरचना की व्याख्या, यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दूसरी बात, इसमें जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम साइटन कहते हैं, इसका आकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साइटन कहते हैं, साइटन कहते हैं, साइटन कहते हैं। अब क्या देखते हैं कि साइटन के ऊपर ना एक इस प्रकार की तंतु निकली होती है, इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइटस। ये साइटन के ऊपर, साइटन शाखित होकर, साइटन, साइटन
शाखित होकर डेंड्राइटस में विभाजित होते हैं। डेंड्राइटस में विभाजित होते हैं। चौथी बात, सबसे बड़ी डेंड्राइटस जो होती है वो क्या कहलाती है? वो एक्सॉन कहलाती है। सबसे बड़ी जो डेंड्राइटस होती है, जो सबसे बड़े तंतु होते हैं तंत्रिका कोशिका में, उसे हम जो सबसे बड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। सबसे बड़ी तंत्रिका तंतु यानी कि डेंड्राइटस, सबसे बड़ी डेंड्राइटस सबसे बड़ी डेंड्राइटस को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन कहते हैं। अब देखिए चौथी पांचवी बात क्या हो सकती है? पांचवी बात, इसमें एक बड़े केंद्रक होते हैं। इसमें एक बड़े केंद्रक होते हैं जिसके चारों ओर कोशिका द्रव उपस्थित रहती है। आगे देखिए छठी बात, इसमें तो बहुत सारी इसकी कोशिकाएं, इस कोशिका में जो कोशिका द्रव होती है उसमें बहुत सारी संरचनाएं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, अंतःपराद्रव्य जालिका हो गए, और लाइसोसोम हो गए, केंद्रक हो गए। इसके अलावे भी जितने चीज कोशिका द्रव में उपस्थित रहते हैं, इसके अलावे भी इसमें एक विशेष संरचना होती है। इसमें विशेष कण पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं निश्चल कणिकाएं। इसमें विशेष प्रकार की इसके कोशिका द्रव में निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें एक चीज और छूट गया है, जहां पर दो माइलिन शीथ मिलते हैं, दो माइलिन शीथ के बीच के जगह को हम बोलते हैं, इस वाले जगह को बोलते हैं रेनबियर की नोड बोलते हैं। जब दो माइलिन शीथ के बीच को जो भी जगह बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेनबियर की नोड बोलते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो एक्सॉन है आगे चल के जो विभाजित हो जाते हैं, आगे चल के विभाजित होकर किसमें बढ़ जाते हैं? सूत्र युग्मन गांठे में। यानी कि एक्सॉन के अंतिम छोर 7 नंबर एक्सॉन के अंतिम छोर शाखित होकर किसमें बढ़ जाती है? शाखित होकर सूत्र युग्मन गांठे में विभाजित हो जाती है। सूत्र युग्मन गांठे में बट जाती है। इस प्रकार से हम कोशिका की संरचना का वर्णन कर सकते हैं। बहुत आसान है। आप क्या देखे थे?
आप इसको आसानी से यदि फ़ोटो को बनाना चाहेंगे तो आराम से बना सकते हैं, और इसको आसानी से आप बता भी सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आए दोबारा देख लीजिए। आप इसको बार बार देख सकते हैं, जितना बार आप देखेंगे आपको याद रहेगा। आप कोशिश करिए जितना अच्छे से देखेंगे और ध्यानपूर्वक उतना जल्दी समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो हम हट जाते हैं, ले लीजिए। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। आप देखिए एक इस यहाँ पे छूट रहा है, इसका नाम है एक्शन बॉल। एक्शन बॉल इसका नाम, ये जो फूल की डिजाइन का देख रहे हैं इसका नाम एक्शन बॉल। ठीक है, उम्मीद है आप सीख गए हैं।